नमस्ते शरणार्थी, हार्दिक स्वागत है हिंदी कक्षा में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 से मीरा के पद इसको हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम मीरा जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। मीरा की जो अवधि है 1503 से लेकर 1546 तक। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी जो आज के कुड़की गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर यानी सुपुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता था, यानी बचपन से ही उन्होंने बहुत ही कष्ट जो झेले थे। अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया, जो उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर था। जो विवाह के संदर्भ में पति भी वहाँ पर चले गए थे और पिता भी चल बसे, और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर भी चल बसे थे। भौतिक जीवन से, सांसारिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर, यानी वृंदावन में जाकर, ब्रज में जाकर वो बस गई। वहाँ पर जो वृंदावन एक जो उद्यान में, वहाँ पर जाकर अपना डेरा डाल दिया। पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। यानी जो उस समय जो है कोई सुख का सहारा नहीं रहा, कोई व्यक्ति जो अपने जो संपूर्ण अपने आत्मीय लोगों को जो वहाँ पर त्याग करने के बाद यानी वहाँ पर जो वो लीन हो गई, यानी गोपाल यानी कृष्ण के प्रति वो आदरणीय भाव यानी आदर भाव जो है, पूजनीय भाव उसमें समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा से, जो उस समय मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था, तो सभी कवि वर्ग जो लोग हैं जो राजाश्रय छोड़कर यानी क्या है भक्ति भाव यानी भगवान की जो आराधना में लग गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे उस समय कवि जो वहाँ पर पहचाने गए। तो उस समय उन भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर यहाँ पर मीराबाई भी वहाँ पर क्या है जो उन कवियों के ज़रिए कवियों के जैसे उन्होंने भी एक कवियत्री उन्होंने बन गई थी। उनमें मीराबाई का जो विशिष्ट स्थान है, उनकी कविताओं के ज़रिए उनका स्थान जो है विशेष बन गया है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय जो है अपने कृष्ण के प्रति जो भगवान के प्रति जो आराधना को, जो उनके लीलाओं को यानी सभी जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया था। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती हैं। केवल वो हिंदी की ही नहीं, गुजराती की भी वहाँ पर जो कवियत्री मानी जाती है, पहचानी जाती है। संत रैदास की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। केवल वो 7-8 कृतियाँ ही उन्होंने जो साहित्य में जो उनकी देन है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही उनकी कृतियाँ मशहूर है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। सब लोगों का भी वहाँ पर सभी जो उनके आश्रय में चली जाती थी, जो उनसे जो विचार जो तर्क जो किया करती थी, जो उनसे विषय जो वहाँ पर लिया करती थी, जो सभी तरह के विषयों का इसमें मंडन हुआ है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। इनकी जो भाषा शैली है, जो वहाँ पर राजस्थानी भी है, जो ब्रज भाषा है और गुजराती का भी मिश्रण पाया गया, क्योंकि वो जहाँ जहाँ वहाँ पर प्रचार के लिए जाती, वहाँ के जो भाषा का प्रभाव उनके साहित्य में, उनके जो उनके कविता में मिलती है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। पाठ प्रवेश।
हम पद्य के अध्ययन करने से पूर्व जो इसका प्रवेश यानी इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए यानी पारिवारिक जो समस्याओं से दूर रहने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी। यानी जो समाज से दूर जाकर एक उद्यान में वो जाकर बस गई थी। कृष्णमय हो गई थी, कृष्ण के भक्ति में वो लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। यानी कुछ समय वो निर्गुण यानी वहाँ पर निराकार ब्रह्म के बारे में एक बार वहाँ पे उनकी कविता में जो बखाना मिलता है, और उस संदर्भ में जो सगुण और यानी जो आकार के रूप में जो कृष्ण भक्ति के बारे में जो उनके जो गुणगान जो उनके जो कार्यों के बारे में जो वहाँ पे बताते हैं, और निर्मोही प्रदेश के जो जोगी जो उनके गुणगान जो जोगी यानी वैराग्य जो बनकर घूमे फिरते रहते हैं उनके बारे में वहाँ पर जो उनके विषय संकलित मिलते हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। यानी वो भगवान कृष्ण से प्यार में यानी वो पूरी तरह से डूब गई थी, जो उनके भक्ति भाव में सम्मिलित हो गई थी, मोहित हो गई थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद यानी दो पद यहाँ पर दिए गए हैं मीरा के, जो दोनों पदों में मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं, जो उनके विचारों को यहाँ पर बताया गया है, जो उनके भक्ति भाव को इन पदों के द्वारा दर्शाया गया है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है और लाड़ भी लड़ाती है, अपने मोह या प्यार जो जताती है। अवसर आने पर उल्हान देने से भी नहीं चूकती, जो टीका करने से भी यानी कृष्ण की जो टीका करने से भी वो नहीं चूकती है, जो वो एक तरह का प्यार है, प्यार से वो डांटती है। उनकी क्षमताओं का उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगती। यानी जो इस तरह की जो भक्ति भाव जो उन्होंने की है, जो हमें जो उनके कर्तव्यों को याद दिलाना, कृष्ण के भगवान के बारे में जो उनके कर्तव्य उनके गुणगान को भी वो याद दिलाती है अपने कविताओं में। आइए पाठ को हम सविस्तार से देखेंगे।